चलो, इनसे पहले हम भारत माता का जो शब्दार्थ है उनको पढ़ लिए थे, है ना। अब क्या है, भारत माता जो कविता है किसके द्वारा लिखा गया है? सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। तो भारत माता जो कविता है इसका हम क्या करेंगे, अर्थ जानेंगे, समझ गया। और अर्थ जान करके इसको याद कर लेना है समझ करके, ये नहीं कि आज पढ़े और कल भूल जाना है। होगा ऐसा ही होगा ना। चलो खैर शुरू करते हैं। भारत माता ग्राम वासिनी, सबसे पहला लाइन क्या है? भारत माता ग्राम वासिनी, यानी भारत माता कहाँ निवास करती है? ग्राम में। ग्राम यानी गांव में, शहरों में नहीं, नगरों में नहीं। असली भारत माँ कहाँ है? गांव में है, ठीक है। तो वही कह रहा है, भारत माता ग्राम वासिनी यानी गाँवों में बसने वाली। खेतों में फैला है श्यामल, खेतों में क्या फैला है? श्यामल, यानी खेत जुता हुआ रहता है तो देखता है ना, अपनी सबकी जो स्किन कौन टाइप के हो, सांवला कलर के हो ना, तो ऐसा सांवला कलर के कथी लगी है? मिट्टी। हल्का फल्का सा अंतर ही तो उतना ना पकड़िए। खेतों में क्या फैला है? श्यामल। धूल भरा मैला सा आंचल, उसका धरती माँ का आंचल कैसा है? धूल भरा है। और कैसा आंचल है? मैला सा। कैसन? मैल। कैला से आगे जनबे, आंचल साफ होना चाहिए ना ही। और खेत लहलहाते होना चाहिए ना हरियाली से, जबकि क्या है वो? सांवला है, यानी उसमें कुछ उगा हुआ नहीं है। और आंचल कैसा है? मैला सा है, धूल भरा है। गंगा यमुना में आंसू जल, और गंगा यमुना में क्या है? जल नहीं है, क्या है? आंसू जल है। किस चीज़ का? दुख का, विपदा का, जो रोता है उसी को। मान लो वो पानी नहीं, क्या है? मानो वो क्या है? आंसू है। किसका आंसू है? दुख का। और किस चीज़ के दुख का है वो तुम जान जाओगे, अंग्रेजों के दिए हुए दुख का। समझ गया? सब कुछ तो यहाँ से लूट कर ले गया अंग्रेज, अब बचा क्या, है ना। तो गंगा यमुना में आंसू जली आज़ादी के समय के बात ही कर दी थी। 1900 में जन्म हो रही, समझ ले। ये लगभग अंग्रेज के जिस समय राज रही भारत पर, वही समय ही कवि रही, ठीक। गंगा यमुना में आंसू जल। गंगा यमुना क्या है मतलब जानता है ना? गंगा नदी है, यमुना नदी है। देखा है कि नहीं देखा है? देख ले सही तू, हाँ कहे वाला रहे। पटना में जाबे तो देखबे, न तो हिमालय पहाड़ पर देखबे, न तो दिल्ली में यमुना नदी देखबे, उत्तर प्रदेश में भी देखबे। तो गंगा यमुना जो नदी है उसमें क्या है? आंसू जल है। कौन सी है? भारत माँ की आँखों के क्या है? आंसू है। किसका आंसू? दुख का। अब मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की प्रतिमा क्या है? उदासीनी है। भारत माता एक मिट्टी की प्रतिमा जैसी है। किसके जैसी है? मिट्टी की प्रतिमा, यानी माटी के मूर्ति जैसी है। मूर्ति देखता है ना, हमेशा क्या रहता है? खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है ना। मिट्टी मूर्ति सबसे देखो 5-10 दिन में कते का लगाव हो जाए कि ना, और भसे जाए तो कनाइत रहे, उदासी आ जाए। तो मिट्टी की प्रतिमा क्या है? वो तो सब श्रृंगार करके, सब अथी करके एकदम खिलल है। दुर्गा जी के मूर्ति देख, चाहे लक्ष्मी जी देख, चाहे सरस्वती जी, चाहे कुछो के देख, मूर्ति बहुत अच्छा लगता है। जबकि कथी ये मिट्टी की प्रतिमा कथी है? उदासीनी, यानी उदास है। उदास जैसे कोनो दुख के कारण। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, दैन्य यानी दीनता से जड़ित है, चेतनाहीन है। दीनता यानी गरीबी से है। तुम क्या करता है रे? तुम क्या करता है? दैन्य जड़ित है, यानी दीनता से, गरीबी से, है कि नहीं? दीनता गरीबी सबसे जड़ित है। अपलक नत चितवन, और ये निरंतर जो है क्या है? इसका क्या है? सर झुका हुआ है। किसका? भारत माता को। जो दूसरों की गुलामी करता है तो उसकी गुलामी में सर झुका रहता है कि नहीं? जैसे कोई मालिक है, उसके अंदर कोई नौकर काम करता है तो हमेशा सर ऐसे झुका के नहीं रहता है। उसी प्रकार से कह रहा है, तो गुलाम था। तो अधरों में चिर नीरव रोदन, और अधरों में है ना, अधर यानी होठों में, लंबे काल तक, लंबे समय तक चलो। और अधरों में क्या है? चिर नीरव रोदन, और लंबे काल तक ले जो दुख रहता है उसके कारण क्या रहता है? रो रही है। कौन? भारत माता। युग युग के तम से विषण मन, और युग युग के यानी कितना युग से ही कथी है? अंधकार के दुख से कथी है? एकर मन कथी है? दुखी है, बहुत विषाद में है। कौन चीज से?
युग युग के दुखों से, यानी अंग्रेज बहुत वर्षों से राज करते रही ना, वही से पहले और कितना शासक रही जो शासन के रही हजारों वर्ष, इतिहास में मान के चल। तो युग युग के कथी से, अंधेरा से, अंधेरा के दुख से ही कथी रही, एक मन कथी हो रही, विषाद में हो गई के कर भारत माता की। वो आज़ाद कब होली मालूम, 1947 में। वही लगी 15 अगस्त 1947 के तो स्वतंत्रता दिवस मनावी हम सब। वह अपने घर में प्रवासिनी, और अपने घर में होते हुए क्या थी, प्रवासिनी थी। क्या थी, भारत माता अपने घर में ही होते हुए क्या थी, प्रवासिनी। जैसे किसी दूसरे के यहाँ जाता है तब ना दूसरे के अथी में रहता है कि नहीं, जबकि भारत माता खुद भारत में ही क्या है, दूसरे के अंदर गुलाम बन गया था। किसके अंदर, अंग्रेज के। तो इसीलिए कहते हैं कि अपने ही घर में ये कैसी थी, प्रवासिनी की तरह थी। जैसे दूसरे जगह से कोई आदमी आकर बसता है तो प्रवासिनी नहीं हो जाता है। 30 कोटि संतान नग्न तन, चल 30 कोटि संतान नग्न तन। 30 कोटि के मतलब जानी छी, 30 माने 30, कोटि माने करोड़। कौन सी, भारत के वही समय 30 करोड़ की आबादी रही। अभी है 1.5 अरब के करीब पहुँचे वाला, यानी 150 करोड़ पहुँचे वाला है कि शायद हो गया है, आसपास में एकरा है। आइए 100 बरस 150 बरस पहले कितना आबादी रही है, 30 करोड़। अभी ऐसे 5 गुना ज़्यादा है। तो वही करा है 30 कोटि संतान नग्न तन। यहाँ जो 30 करोड़ आदमी रहे से कथी रहे, नंगे तन रहे। कौन सी, यानी पहने लागी कपड़ा ना, खाए लागी अन्न न, रहे लागी घर न। समझ ले, केकरा अंदर में, अंग्रेज के अंदर में। तो वही कराया 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धक्षुधित यानी आधा पेट भूखले। कौनती, अर्धक्षुधित यानी आधा पेट भूखले, अर्धक्षुधित। और शोषित यानी शोषण के जे शिकार हो गए। केकरा से, अंग्रेज शोषण न करित रहे, खून सही तगड़े तो चूस लेते रहे, आ काम करते बदला में देत कुछ न, मन मर्जी। उसके बाद निरस्त्र जन, और हाथ में ओकरा लड़े के लिए कोई हथियार भी, अंग्रेज के पास तो पिस्तौल रहे ना, और सेना भी रहे। आ भारत के संतान, भारत के नागरिक के पास कथी रहे, कुछ न, खुद अपने आदमी गद्दार रहे, चापलूसी करे वाला। औरों कथी, मूढ़, मूढ़ यानी मूर्ख। तो 30 कोटि संतान कैसन है, नग्न तन यानी पहने के लिए ओकरा कपड़ा नहीं, आधा भूखले है, शोषित है, दबायल गेल है। निरस्त्र जन है यानी लड़े के लिए कुछ भी नहीं हाथ में। और मूढ़ है, कथी है, मूढ़ यानी मूर्ख है। असभ्य है, कौन सी है, रहन सहन के तरीका ओकरा मालूम नहीं। और अशिक्षित, और संतान कैसा नहीं, अशिक्षित यानी पढ़ल लिखल भी। अंग्रेज सब शिक्षा खत्म कर दिले रही सभी के, न पढ़ेगा, न होशियार होगा, न हमारे खिलाफ आवाज़ खाएगा। अशिक्षित और निर्धन, निर्धन यानी गरीब, जिसके पास धन नहीं हो। नतमस्तक, और नत क्या है, हमेशा सर हमेशा झुका हुआ, किसके सामने, अंग्रेज के। तरुतल निवासिनी, और ये सब कहाँ निवास करता था, भारत के नागरिक मान के चलो बहुतो, पेड़ के नीचे। किसके नीचे, ज़्यादा समय के बाद में, अभी से 150 बरस पहले के बाद, किसके राज में, अंग्रेज के राज में। स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, और सोने सा फसल, कैसा फसल, सोने, धान देखा है, धान के मौसम में जब धान पकता है सोने की तरह क्या होता है, वो चमकता है, इसीलिए उसको कनक प्रभा भी कहा जाता है। तो स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, और इस सोने सा फसल किसके पैरों तले रौंदा गया था, अंग्रेजों के तले, पैर के तले। तो स्वर्ण शस्य पर पदतल लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित। और ये जो मन है भारत के नागरिक का, ये धरती सा सहन करने वाला है, यानी धरती पर देखता है तुम कितना कुछ करता है, कितना अन्याय करता है, कितना कुछ करता है, फिर भी धरती माँ क्या होती है, सह जाता है, नहीं सह जाता है। यहाँ पर कितना गंदगी फैलाता है, टेटिंग करता है, पेशाब करता है, कूड़ा कचरा फैलाता है, फिर भी धरती माँ कभी कुछ कहता है। इसके पेड़ों को तुम कितना नुकसान कर देता है, आधे संतान को इसको ख़त्म कर दिया तुमने, कितना जीव जंतु के ना उपटा दिले, तैयो धरती माँ कुछ कही न कुछ कैसी। तो वह कैसी यहाँ के नागरिक के बारे में भी, कि धरती सा जैसन सहे वाला मन है, वो कथी हो गए, कुंठित हो गए, कथी से, युग युग के दुख से। क्रंदन कंपित, अधर मौन स्मित, और रोते हुए ना कंपित रही,
कानते हुए कहै छै क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित। अस्मित कथी कहै छै? इज्जत के ना कहै छै, मुस्कान के। क्रंदन कंपित अधर मौन अस्मित, और जो मुस्कान होठ क्या है, जो मुस्कान यानी मुस्कुराने वाली थी वो क्या है? मौन था। किसके समय में याद रहेगा? ये सब कब के समय की कहानी? जिन होठों पर हमेशा मुस्कान रहती थी वो क्या है? अंग्रेजों के अथी में एकदम मौन है, हंसना तो दूर की बात है। राहु ग्रसित, जैसे इस पर किसी ग्रह का क्या पड़ गया है, न कहै छै फलना ग्रह लागल है, चिन्ना ग्रह लागल है, शनि ग्रह लागल है, राहु ग्रह लागल है, पंडित जी न कहै छै, जीवन खराब रहे छै। तो वे कहै छै राहु ग्रसित शरदेन्दु हासिनी। कौन हासिनी? शरदेन्दु हासिनी। शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह क्या है ये? शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह हंसने वाली मुस्कान जो है वो होठ क्या है? मौन है। क्यों? लंबे समय से दुख के कारण। उसके बाद है चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, और भ्रिकुटी यानी भाव क्या है यहाँ के आदमी का? चिंतित है। क्या है? चिंतित। अरे अभी तुम देख रहा है तो तुमको नहीं लगता होगा, अभी उस समय की कल्पना नहीं करा हो, इस समय पढ़ने भी नहीं देता, घर से बाहर निकलने भी नहीं देता। खैर लड़की के तो खैर पढ़े के अधिकार नहीं रही, वो तो अब मिल लो थोड़ा समय से पढ़। वही समय न पढ़े देती हो, न अपना हिसाब से जिए देती हो, न खाए पिए देती हो। अंग्रेज इतना अथी करी लिखत थी, अत्याचार। तो वही कहे छो भ्रिकुटी क्या है? चिंतित है। भाव क्या है? चिंता में डूबा हुआ है। और क्षितिज यानी पूरा धरती जो है क्या है? अंधकार से भरा हुआ है। अंधकार में कितना डर लगे जी। तो वे कहे नमित नयन नव वाष्प आच्छादित, और नयन जो है, आँख जो है क्या है? झुका हुआ है। किनसे? दुखों से। और आकाश जो है क्या है? वाष्प आच्छादित है, यानी वाष्प से ढका हुआ है, आसमान दिखता नहीं है। जैसे जरा के समय में देखिए आसमान दिखाई तो रहे धुनी से। वे कहे आनंद श्री छाया शशि उपमित, और आनंद श्री मुख की शोभा जो है क्या है? छाया से, शशि यानी चंद्रमा की छाया से क्या है? उपमित है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, यानी जिसका मुख जो है चंद्रमा की छाया की तरह क्या है? थी। चंद्रमा के छाया देख लै छै ने कितना अथी होइ छै, मनोहर होइ छै, कितना अच्छा होइ छै। अब न देख लेबै तो सब पहले छत पर चढ़ के देखी तली आदमी तो अच्छा लगी रहली। चंद्रमा के छाया, रात के छाया देखबे तो तीन रूप से, दिन के छाया ना रात के चंद्र। अब तोरा न बुझाइत हो तो कहला कि जगह जगह बॉल बड़ी अंधेरा रही छी ना, आदमी के तेका देखबो न कर छी, कहिया इजोरिया है कहिया अन्हरिया है। कौन चीज के कारण? लाइन के कारण। समझ गए? जब ये लाइन न रही तो कथी रही? एकदम चंद्रमा चांदनी रात बहुत अच्छा लगता। छत पर सब गोरा सोती हो, आसमान में तरेगन गिनती हो। देख तो ये तरेगन यहाँ जा रहा है, वो तरेगन वहाँ जा रहा है। तरेगन गिनाई छै। हाँ गिनी तल धिया पुता ना गिनाई छी ना। अरे पूरा ना गिनती, लेकिन जय गो देखाई तले गाता है वो गिने की कोशिश करे तले, आ गिनते 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 सुत रहित रहले। ये सब याद दूर। हम हमेशा आई तो हम अभियो लाइन कटी छी ना, लाइन कटी छी तो हमरा वो रात बहुत अच्छा लगे छै। कहला कि लाइन जब करता तो निकलू तो देखबे चारू बगल भगजोगनी घूम रहा हो, चंद्रमा के प्रकाश आ रहा हो, बहुत अच्छा दृश्य लगे छै। वही चाँद के तारीफ करे छै आदमी सब अपना महबूबा के, पत्नी की, चाहे खूबसूरत चेहरा से उपमा दिल जाए छै। वही चाँद के लेल दिल जाइत रही। अब तो कहती केकरो कहती अब तोहर बॉल जा, तोहर मुँह बॉल की तरह चकमक करे छो तो गड़बड़ हो जाती। अभी के आदमी की जानती चंद्रमा के की, तो अभियो रात में तुम लाइन कटी छी तो हम देखी छी, बड़ा अच्छा लगे कटल हतु तो कभी कभी लाइन खराब हो जाए तो बड़ा अच्छा लगे रात नहीं देखी। 70 भगजोगनी घूम रहा न तो तुरंत 1 साल पहले अल लो हे बा जग मठ पर राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण होलो। तब रात में केना गेल तो पूरा पीपर पर जुगनू एकदम चकचकाइत रही सब, तो पूरा पोखरी के चारों बगल। हम सब बहुत समय के बाद एकदम कहली बाली हो बाली, हम कहली अभी तक जुगनू सीते, हम तो कहली अब जुगनू तो पट गए। आ न तो बिशनपुर जाती ना ये अथी आनंद भगवान के मेला उला में शाम में तो देखती गाछी सब में जुगनू घूम रहा है, चाहे कभी वैसा न घूमे जैती तो अच्छा लगते रहे। आ लाइट में रहे वाला के सब मालूम थोड़ी ना चले, लाइट में जुगनू के रोशनी के की भैलू भैलू नहीं, जुगनू जितना अच्छा लगे
सब प्राकृतिक चीज़ अब धीरे धीरे कथी हो रही इंसान ख़त्म कर दिल की है कि नहीं। कौन चीज़ के कारण? लोभ के कारण, लालच के कारण, अपना जिज्ञासा के कारण, महत्वाकांक्षा के कारण। जे चीज़ जरूरी नहीं ओकरा प्राप्त करे के लिए आदमी जे जरूरी है वही चीज़ के ख़त्म कर दे है कि नहीं। ऐसा समय चलल पानी प्लास्टिक के बोतल में धके बिकाई है। प्लास्टिक के सामान का उपयोग कम करना चाहिए, लेकिन प्लास्टिक में धैल पानी पीछे आदमी एकरा न कहे मतलब पूरा दुनिया पीछे जब नुथर पहाड़ पर कल के नल पंप उखाड़ के फेंक दै छी, समझ रहे। दुकान वाला सब चाहे अगल बगल के आदमी कले बंद कर दे चाहे कले खराब कर दे तू और सामने बड़का बड़का बोतल के भंडार लगा दे तू कैला कि जे घूमे आयल है, जे धाम पर आयल है, चाहे कुछो पर आयल है, से कल के पानी न पिया हमारे बोतल के पानी खरीदे तो हमारा ऐसे कथी हो पैसा ऐसा आदमी हो गए इतना गिर गए। वो जस्ट उसी प्रकार से हो गया जैसे रोग फैला दे खुदे और खुदे दवाई बेचे है ना। देखो इधर और ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी, जो कभी जिसका ज्ञान गीता जानता है ना, गीता ज्ञान है श्री कृष्ण भगवान दिया था। गीता में जो ज्ञान है वो प्रकाश की तरह चमकता है, सूरज चंद्रमा के प्रकाश की तरह। और ऐसा ज्ञान का जिसके पास प्रकाश था आज वो क्या है? मूर्ख है। कौन सी है? असभ्य है। उसके पास खुदे ज्ञान नहीं है। जो कभी ज्ञान का जिसके पास क्या था? भंडार था, जो पूरा दुनिया को ज्ञान देता था, आज क्या है? खुदे मूर्ख है, असभ्य है। किसके अंदर जोर ले अंग्रेज कथी कथी तबाही मचैले और उससे ज़्यादा तो अपने इंसान भेदिया तबाही मचैले रही हर जगह। रावण के लंका कौन ढाल? हम ढाल विभीषण। कौन ची विभीषण तब ना कहे देखी तो वो भाई ओकर भेज जानी चले सब बर्बाद कर वही कहे सफल आज उसका तप संयम। और इतना युग युग के दुखों से जो आहत था, क्रंदन था, रोही था, मुस्कान मौन था, चुप था अदर, आज उसका तप क्या हो गया है? सफल हो गया है। किसका? भारत के नागरिक का जो इतने वर्षों से दुखी था, आज उसका क्या हो गया है? जो इतना दिन तपस्या किया, इतना संघर्ष किया, आज वो क्या हो गया? सफल हो गया। और अंग्रेजों के चंगुल से क्या हो गया? मुक्त हो गया। आज आज़ाद है ना, वे आज़ादी की खुशी मना रहा है ना। न तो अंग्रेज घोड़ा पर दौड़ते दौड़ते तो मार पटे पटे जाओ घर में रोड पर देख ले तू कौन लेडीज के चाहे जेंट्स के, हाँ रास्ता पर तुम कैसे न जा रहे हो, पकड़ो इसको चलो। कोल्हू में बैल की तरह पेर पेर के मारते मारते तब इतना अथी करी तरह लिया। एहू में अंग्रेज शायद गेल है कि सीधा रास्ता रही तो पहले हम न देख ले छी, लेकिन पहल का अरे अपना गांव में अंग्रेज के देखे वाला अभी आदमी जिंदा है, कला हर बार आई नहीं महादेव गुरुआ नहीं 108 बरस से ज़्यादा कि नहीं ना देख ले 108 बरस तो ना कल भारत के आज़ाद होला कितना बरस पहले गे अभी कितना चले छो 47 तो 53 बरस ही भेल अभी कितना 24-25 चले 25 से भेल कितना भेल 78 ना भेल हाँ और 108 बरस के है कितना बरस के है 108 बरस के लाइफ के अंग्रेज के ना देख ले है तुरंते या बाजार वाला जो हो जरा पूरा तनका धन संपत्ति पूरा अररिया में रही ये कुलदीप पंजियार ओकर बेटा ई रूपलाल वो सब ना देख ले तो सब जो वो ना कहे तो बाजार पर बैठे वाला हमेशा तो हमने सब बाजारे पर बैठे रहते कथी कथी ना सुन ले चल पहल का आदमी सब अभियो अंग्रेज के देखे वाला अभी जिंदा हाल फिलहाल में और बुढ़वा हो गए है आ ताश खेली चाहिए अभी अभी उतना ओकरा एक आँख में रोशनी है अरे खेली अभी बैठ के बहुते गोरा खोली आके तेका अभी के लैगा सब हमारा वही हेबे नहीं करे जो कांट उठा के लिए तो बुझेबे नहीं करे नौटंकी में भी नौटंकी एगो अलग टाइप के नौटंकी यही से आदमी के कथी कहबी तो अभी कितना अंग्रेज के ना देख लो होती के बता अभी तक घटा अभी तक 0 आ 10 में 7 के लिए 3 बुद्धि न रही इतना बरस तो अभियो बहुतो है जो अंग्रेज के यहाँ पर देख ले है लड़ाई देख ले है समझ ले तो भे गल आज एक तब कथी है इतना दिन जो संघर्ष कल के आल कथी भे गल सफल हो गई अंग्रेज के चंगुल से मुक्त हो गई पीला अहिंसा स्तन्य शुद्धोपम
और अहिंसा का क्या है? अहिंसा से बिना लड़े हुए भी आदमी कही हमारा तो कुछ लड़ाई से और अहिंसा से दोनों से आज़ादी हासिल हो गई। एक ये में खैर दे लो पिला लड़ाई झगड़ा से ना एकदम शांति से कति के लड़के अंग्रेज यहाँ से आधा रात में 12 बजे रात के भारत छोड़ के पूरा खैर भाग गई कि चल गई कौन गारंटी जे तेका बड़ा शासन कर कोई जरूरी भाग जाते अभी और वो अहिंसा से क्या कौन सब जिंदा होती वो सब जो राज करे वाला होती सब मर गए होता है। अब सब धन संपत्ति यहाँ से ले गए तब बचले बा कथी आ तनका मनका सब आदमी गुस्सा हो गए कि न जाबे तो आप सब आदमी सीधे आँख खुल गए सबके तो चल गए अपन शांति से। हरती जन मन भय, अब जन मन भय यानी लोगों के मन के भय को क्या कर लिया है? हर लिया है यानी ख़त्म हो गया है। भव तम भ्रम, और भव यानी जो अंधेरा सब जो रहा हुआ जो भ्रम सब रहा ये सब कथी हो गई अब खत्म, संदेह सब कथी हो गई खत्म। और जग जननी जीवन विकासिनी, जग जननी यानी धरती माँ के कैसी जगत ही क्या है ये जननी है और जीवन का क्या है अब विकास करने वाली है। तो सचमुच जो अपनी सबके पूर्वज जितना कष्ट देख लो तो अपनी सब ओकरा इतनो न देख लेगा। जीवन में सफल भी हुए जरा कुछ न कुछ कष्ट मिलल है न तो बाकी जैसे कागजी है ओकरा छिलबे न करी तो जिंदगी भर वैसा नहीं लंपट के लंपटे रहते तो ओकरा छिलाई चाहे दर्द हो तकलीफ हो अगर वो वस्तु रहती तब लिखाई तब कथी हो चमकी थे। अगर जे आदमी दुनिया में अल न कुछ कल न देखल न सीखल तो वे है गिफ्ट में पैक होके अलिया गिफ्ट में पैक होके ऊपर चले गए। धरती पर आए हो तो संघर्ष करो मेहनत करो। समझ गया भारत माता ग्रामवासिनी। तब कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं भारत माता कहाँ निवास करती है? गाँवों में कि शहरों में कि नगरों में? हैं गाँव में। असली भारत तुमको कहाँ देखने को मिलेगा? गाँव में। अब देखो तो गांव भी गांव की तरह न रह गए, बहुत कुछ बदलाव हो गई चेंज हो गई। तो खैर चलो आज का चैप्टर आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा ना। इसका हर एक लाइन याद कर लेना इस कविता का। इसमें जो है कविता उसमें किताब में जो है और परीक्षा में पूछ सकता है ये लाइन किस में से लिया गया है, बोल देगा किस में से लिया गया है? भारत माता में से लिया गया है। भारत माता के लेखक कौन है? सुमित्रानंदन पंत। हो गया बात ख़त्म। इतने नहीं याद करेगा मैं सब कुछ याद कर लेना है ना तो कहीं हाँ भेग ली परीक्षा की तैयारी तो अरे तो एग्ज़ाम अभी न आती तो जही समय आती तही समय तैयारी करे के चाहिए कि पहले से ठीक है जाओ।